हे प्रभु, हम आपके चरणों की भक्ति करें। गोपी भाव में आने के लिए ये 2-4 नियम बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अहम हरे तव पादैकमूल, आपके चरण कमलों की भक्ति करने वाले आपके प्रेमी जनों का मैं भक्त बन जाऊं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके जो दास हैं उनका अनुदास, उनका भक्त बनने का सौभाग्य मुझे मिल जाए, अनुदासत्व मुझे स्वीकार्य हो जाए। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, और मेरा मन आपके स्वरूप का स्मरण करे, मेरी वाणी आपके नाम का गुणानुवाद करे, कीर्तन करे, और मेरा हर एक कर्म आपके लिए हो। गृणीत वा कर्म करोतु कायः, संक्षेप में यदि मैं इसको बोलूं, मन कर्म और वाणी से हम आपके हो जाएं, बस। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो चाहते क्या हैं? खजाने की चाबी चाहते हैं। मैं देखता हूं यहाँ पर माताएं भैया सभी की इच्छा रहती है, महाराज जी हमको भी लक्ष्मी यंत्र मिल जाए, खजाने की चाबी मिल जाए। ना ना ना, जो भगवान से प्रेम करते हैं प्यारे, वो खजाने की चाबी नहीं चाहते हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, नहीं चाहिए मुझे। स्वर्ग की संपत्ति भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? प्रभु, आपके चरण कमलों के आश्रय को प्राप्त करके मुझे और कोई अभिलाषा होती ही नहीं है। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके चरित्र का गान करता रहे, आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता रहे, और आपकी सेवा में मेरा मन हमेशा लगा रहे। मुझे आपको छोड़कर स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, भूमंडल, किसी भी राज्य का कोई भी साम्राज्य चाहिए ही नहीं। यहां तक कि योग की सिद्धियां भी मुझे नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष में कथा, वैकुंठ में कथा नहीं होती है भगवान की। फिर चाहिए क्या? आहा, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः। प्रभु, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने मां की आने की बाट बार बार जोते रहते हैं। आप कभी देखे होंगे पक्षी का नवजात शिशु, छोटा बालक जो अभी उसको पंख नहीं है, उड़ नहीं सकता है, मां सुबह जाती है और सायंकाल में आती है, तो वो पक्षी का नन्हा सा बालक क्या करता है? दिन भर अपने मां के आने की बाट जोता रहता है, बाट निहारता रहता है। फिर विचार किया भक्तों ने, नहीं नहीं, वो बाट हम जो तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पक्षी बड़ा होता है ना, उसके पंख आ जाते हैं, तो वो पक्षी क्या करता है? अपनी मां को भी छोड़कर पक्षियों के झुंड में भाग जाता है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा भाव नहीं चाहिए। फिर कैसा? जैसे भूखे बच्चे अपनी मां का दूध पीने के लिए व्याकुल होते हैं, ऐसी व्याकुलता मेरे जीवन में हो,
फिर सोच रहे हैं, जब माँ दुग्ध पान करा देती है छोटे बच्चों को तो छोटे बच्चों की रुदन शांत हो जाती है। नहीं नहीं, ये भी मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? आहा, बहुत सुंदर भाव बता रहे हैं श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को। यदि आपको गोपी भाव चाहिए तो क्या करो? प्रियम प्रियेव, जैसे एक वियोगी प्रेमी, एक वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। कोई पति परदेश गया हो, किसी का पति, तो अपने उस परदेश गए हुए पति से मिलने के लिए हमेशा आतुर रहती है, व्याकुल रहती है। हे प्रभु, हम भी आपसे मिलने के लिए ऐसे ही हमेशा व्याकुल रहे प्रभु, हम आपके लिए हमेशा आतुर रहे प्रभु कि आप हमें कब मिलोगे, कब हमें अपना बनाओगे, ऐसा भाव मेरे जीवन में आ जावे।